जैन दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में कुछ चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो थ्योरम करवाऊंगा, दोनों थ्योरम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम और साथ साथ प्रैक्टिकल में भी कभी कभार इसको देख लिया जाता है, लेकिन एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव माइंड के साथ कॉपी पेन उठाकर लिखना है साथ में, तभी हो पाएगा। कुछ ऐसे इसमें देखो, कुछ ऐसे टर्म भी आएंगे जो ना पहले ऑलरेडी मैं प्लेलिस्ट में वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, जो कि मीन मीडियन में है। उसका फार्मूला को यूज करेंगे, बता दूंगा कि कहाँ का फार्मूला है, डीप में थोड़ा सा नहीं जाएंगे। देखो बेसिकली इसमें क्या करेंगे हम लोग, सो दैट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिपेंडेंट ओरिजिन, मतलब जो वेरिएंस है और स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये दोनों जो है वो हम लोग के वेरिएंस से इंडिपेंडेंट होते हैं और स्केल पर जो होते हैं डिपेंडेंट होते हैं। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, ये एक थ्योरम हो गया। दूसरा थ्योरम जो है इसके बाद आएगा, यानी कि वेरिएंस कंबाइंड ऑफ सीरीज, यानी कि कोई नंबर दिया गया उसको जोड़ते रहो और उसका वेरिएंस निकालो, उसकी वैल्यू का यहाँ पे देखो एक फार्मूला के टर्म में यहाँ पे लिखे, इसको हम लोग प्रूव करेंगे। पहले जनरल में कर लेंगे, फिर इसको हम लोग कर लेंगे। तो बिना देर के पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। ये है क्या, बहुत आसान चीज़ है, ज़्यादा इसमें डीप नहीं है। देखो, सो दैट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों को ही क्या करना है कि हम लोग को दिखाना है कि वो चेंज ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता है। यानी कि क्या कहने का मतलब है, मान चलो कि यहाँ पर वैल्यू है, बीच में नहीं लेके साइड में लेते, चलो यहाँ पर ढेर सारी वैल्यू है, इधर भी है इधर भी है, तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट या ज़्यादा वैल्यू कहाँ पर, यहाँ पर है। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ पर ओरिजिन मान लेंगे, यानी कि सब जगह से यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लगभग है। ये कहता है कि ये इससे इंडिपेंडेंट है। अगर ओरिजिन यहाँ पर आए तो उससे कोई मतलब नहीं है, वैल्यू उतने का उतना रहेगा। दूसरी बात कहता है कि वो डिपेंड करेगा स्केल पे, यानी कि जितनी, ये देखो मान लो फिर से कर लेते हैं एक जगह। अब यहाँ पे देखो जितनी दूरी होगी इस पे डिपेंड करेगा कि वो कितने दूर पर है, उस चीज़ पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करेगा कि वो सीधा सा बात अगर समझा जाए तो कुछ इस तरीके का है, सेंट्रल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा, उसके डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, यानी कि ऑब्जर्वेशन कितना दूर पर है। इसी को थोड़ा सा हम लोग को प्रूफ करना है। बहुत आसान है प्रूफ। यहाँ देखो सबसे पहले कि हम लोग मीन में ये वाला फार्मूला पढ़े थे, बहुत आसान है मीन का। यहाँ पर शॉर्टकट मेथड वाले में भी यहाँ पर हम लोग फार्मूला पढ़े थे, क्या, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, जहाँ पर ये एक्स आई जो है वो हम लोग का ऑब्जर्वेशन है, अज्यूम मीन है, यहाँ पर वेथ रहता है, और ये डी आई जो है ये इस फार्मूले का कहते हैं पर्टिकुलर चीज, उसका कोई वो नहीं है, नाम उम नहीं है, बस उस फार्मूले को डिनोट करने के लिए डी आई रखा गया। अब क्या करना है कि इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, क्या होगा, डी आई एच हो जाएगा, डी आई एच हो जाएगा, और ये माइनस वाला उधर भेज दो तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो डी आई प्लस ए हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स आई की वैल्यू क्या आएगी, डी आई एच प्लस ए आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, ये एक नया टर्म आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन होता क्या है, इसको थोड़ा सा आप बस थोड़ा सा ब्रीफ में जान जाओ, ज़्यादा भी नहीं जाने, आने वाले सेमेस्टर में आपको अच्छे से समझाया जाएगा। देखो एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि कुछ चीज़ जो है उस पर ये हो सकती है, ये हाइपोथेसिस कह सकते हो एक तरीके का, हम लोग काल्पनिक उसको मान लेते हैं कि उसकी वैल्यू इस पे होगी। ये जो एक्सपेक्टेशन है ठीक वो समेशन की तरह कुछ कुछ काम करता है। जैसे कि कांस्टेंट रहता है तो समेशन, यहाँ पे मान लो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट जो होता है ये इधर बाहर फेंक देता है और वेरिएबल को यहाँ पर ट्रीट करता है, जैसे डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, एक्सपेक्टेशन वही चीज़ है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, कुछ ज़्यादा तोप चीज़ नहीं है। एक्सपेक्टेशन को बेसिकली हम लोग ई से डिनोट करते हैं। ई देखो बहुत सारे टीचर ई भी लिखते हैं और बहुत सारे टीचर ऐसे भी ई लिख देते हैं, दोनों ही एक्सपेक्टेशन का यहाँ पर सिंबल होने वाला है। तो क्या करेंगे, देखो ये वाला फार्मूला से हम लोग ये वाला फार्मूला कन्वर्ट कर चुके थे, हाँ कर लिए। अब दोनों तरफ हम लोग लगा देंगे एक्सपेक्टेशन। दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लगाने के बाद यहाँ पर देखो ये वाले ब्रैकेट से जैसे कि प्लस होता है तो दो भागों में टूटेगा ही प्लस है, जैसे कि यहाँ पर कुछ वैल्यू है प्लस यहाँ पर है, तो एक्सपेक्टेशन इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो यहाँ पर देखो इसका एक्सपेक्टेशन और ये वाला एक्सपेक्टेशन यहाँ पर, तो अलग अलग बस ब्रैकेट को ओपन कर लिए हैं। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो एच जो होता है वो हम लोग का वेथ होता है, यानी कि क्लास इंटरवल कितने चौड़े हैं, तो वो एच जो होगा वो चेंज होगा नहीं, 10, 15, 20 यही रहेगा, तो वो चीज़ बाहर आ जाएगा, तो एच बाहर आ जाएगा। डी आई देखो यहाँ पर आई जो है ये वेरिएबल का काम करने का कोशिश कर रहा है, जो कि कंफर्म है ही, आई जो है यहाँ पर है। तो यहाँ पर
जो एक्सपेक्टेशन है वो डी आई को तो छोड़ेगा नहीं, तो वो ऐसे का ऐसे रहेगा। और लेकिन यहाँ पर अज्यूम मीन, देखो अज्यूम मीन तो एक मीन ही मानते हैं ना, यानी कि सीरीज में जितनी भी वैल्यू रहती है उसमें से एक वैल्यू मानते हैं पर्टिकुलर, और वो चीज़ क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी और यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 का क्या होगा, यहाँ पर ये वैल्यू 1 ही आ जाती है। तो यहाँ पर देखो एक्सपेक्टेशन का यहाँ पर ए लिख दिए और यहाँ पर एच एक्सपेक्टेशन डी आई लिख दिए, ठीक है। यहाँ तक बहुत आसान था। अब बस क्या करो, थोड़ा सा इंटरचेंज करके थोड़ा सा अच्छा पैटर्न में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ए को हम इधर लिख दिए और इसको हम इधर लिख दिए। ये चीज को देखो, एक्सपेक्टेशन ऑफ डी आई यहाँ पर लिख देना साइड में अपना। एक्सपेक्टेशन ऑफ डी आई जो होता है वो हम लोग का डी बार का डिनोट करता है, यानी कि डी बार क्या होगा, हम लोग का एक्सपेक्टेशन ऑफ डी आई यहाँ पर शो करेगा। तो बस इसको हम लोग यहाँ पर लिख दिए। और यहाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ यहाँ पर एक्स आई क्या होगा, यहाँ पर एक्स बार। यानी कि समझने की कोशिश करोगे तो ध्यान से देखोगे, एक्सपेक्टेशन कोई भी चीज का, मान लो हम यहाँ पर जेड ले रहे हैं आई, तो क्या होगा, यहाँ पर जेड बार आ जाएगा। यानी कि जो वेरिएबल होगा उसी का हम लोग यहाँ पर मीन ले लेना है, यानी कि बार पर लगाकर रख देना है। ये ध्यान से देखो, डी आई का हम लोग यहाँ पर डी बार लिखे हैं, एक्स आई का यहाँ पर हम लोग एक्स बार लिखे हैं। ये याद हो गया, हाँ याद हो गया। अब क्या करना है, देखो अब तुमको पहला सेकंड इक्वेशन और यहाँ पर थर्ड इक्वेशन, दो इक्वेशन कंफर्म हो गया। ये तो क्वेश्चन में हम लोग माने थे, ठीक है। अब क्या करना है, बहुत आसान है। दूसरा और तीसरा को ध्यान से देखो तो कुछ कुछ आपको दिख रहा होगा कि मैच कर रहा है, यानी कि ए की वैल्यू जो यहाँ पर देखोगे, दो तरीके से आप, दो तीन तरीके से, जैसे नॉर्मल मैथमेटिक है वैसे कर सकते हो, या मैं जैसे क्या हूँ वैसे कर सकते हो। क्या करना है कि इन दोनों से निकाल के हम लोग को एक वैल्यू निकालना है, कुछ इस तरीके का, डी आई और डी के बीच में का रिलेशनशिप निकाल के देना है। अब तुम्हारी मर्जी है कि यहाँ पर ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, कर लेना, वही आएगा। एक बार करके देख भी लो। और साथ साथ देखो, अगर मैं चाहूँ तो लेफ्ट साइड वाला जो है यहाँ पर माइनस करूंगा तो राइट साइड वाला भी ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, तो मैं वो लेके चल रहा हूँ। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन सेकंड एंड थर्ड वी गेट, तब हम लोग क्या पाएंगे, तो यहाँ की वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली एक्स बार माइनस एक्स आई, ये लेफ्ट साइड वाला हो गया, हाँ हो गया। अब राइट साइड वाले देखो, ए प्लस एच डी आई, ए प्लस एच डी आई माइनस डी आई एच प्लस ए, इसको भी लिख लिए, ठीक है, लिख लिए। अब यहाँ पर देखो माइनस, अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, माइनस ए होगा, माइनस ए होगा तो ये ए से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर एच डी आई बचेगा, तो देखो यहाँ से h और यहाँ से h कॉमन ले लेंगे, h कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर d बार और यहाँ पर di बचेगा। उसके बाद ये वाली वैल्यू वैसी की वैसी नीचे जाते जाएगी। अब देखो यहाँ पर डी बार माइनस डी आई है, लेकिन हम लोग को अभी थोड़ी देर पहले मतलब फॉर्मूला जो हम लोग को बनाना है उसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस को कॉमन ले लो, माइनस को कॉमन लोगे तो क्या होगा, यहाँ पर डी आई वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, यानी कि प्लस बन जाएगी, और यहाँ पर डी बार वाली वैल्यू जो है वो हम लोग का यहाँ पर माइनस बन जाएगा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस होगा, हाँ माइनस होगा। ये वाला माइनस भेज दो इधर, माइनस इधर भेज दोगे क्या होगा, तो ये माइनस हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा हम लोग का प्लस। तो ध्यान देखो, डी आई जो हो गया वो हम लोग का प्लस हो गया और डी बार जो हो गया हम लोग का माइनस हो गया। कुछ नहीं किए, क्या करना है, नहीं समझ में आया तो अपने कॉपी को उठाओ, अभी देखो क्या करना है, यहाँ पे ये वाली चीज को उठाओ, लिख लो, ठीक है, लिख दी ब्लू वाला। अब क्या करना है कि इधर से माइनस कॉमन लेकर उस साइड भेज दो बस, और मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ नहीं किया, ज्यादा तोप नहीं है। यहाँ पर ये फोर्थ इक्वेशन को हम नाम दे देंगे, क्या बोल देंगे, फोर्थ इक्वेशन को बोल देंगे। ये हम इस फॉर्मेट में लाए क्यों, ये थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि हम लोग को फार्मूला बनाना है, जाहिर सी बात है प्रूफ ही करना है, तो हम लोग को वैसा लाना पड़ेगा। तो हम लोग को एक फार्मूला जानते हैं वेरिएंस का, क्योंकि यहाँ देखो वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, याद करो मैं एक चीज बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो हम लोग का सिग्मा होता है, लेकिन वहीं पे वेरिएंस जो होता है वो सिग्मा स्क्वायर होता है, यानी कि दोनों लगभग एक ही सिंबल से डिनोट होते हैं, लगभग स्क्वायर वाला वेरिएंस और नहीं स्क्वायर वाला जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन। अब क्या करेंगे, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, बताया था मैं, फिर से देख लो, यहाँ पर लिख लो। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, 1/n समेशन एफ आई ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक्स आई जो है वो यहाँ पर क्या करने वाला है, यहाँ पर वेरिएबल का काम कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे छोटा सा है क्या लिख दिए हैं, एक्स लिख दिए। अगर यही चीज यहाँ पर वाई बार लिखा रहता तो हम यहाँ पर छोटा सा क्या कर देते, वाई लिख देते, यानी कि कुछ इस तरीके का रहता। अगर मैं वाई वाला लिखता तो यहाँ समेशन एफ आई ब्रैकेट में वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ये वाला भी फॉर्मूला बन जाता है, बस यहाँ के वेरिएबल चेंज होता रहे। एफ इसलिए लगा क्योंकि ये वाला कंटिन्यूअस है, यानी कि मैक्सिमम जो वैल्यू होती है कंटिन्यूअस में पूछता है। यहाँ पर देखो अब क्या होगा, इसको हटा देते हैं। देखो यहाँ एक्स आई माइनस एक्स बार लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है, तो क्या
कुछ दिमाग में चल रहा है? हाँ चल रहा है। क्या करो, इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पे पुट कर दो। तुम कहे हम कर दिए। यहाँ पर h ब्रैकेट में di माइनस डी बार, यह डी बार होगा, यहाँ पे लिख लेना। तो यहाँ पर क्या कर दिया हम लोग, h di माइनस डी बार यहाँ पर हम लोग क्या कर लिए, लिख दिए। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू जो है वैसी वैसी है। अब देखो क्या करना है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है कि एक स्टेप बताना पड़ेगा। अब हमको क्या करना है, देखो इसको ऐसे रखना, यहाँ पर ऐसे di डी बार स्क्वायर। देखो अब a मल्टीप्लाई b का स्क्वायर रहता है, यहाँ मल्टीप्लाई लिखा है, प्लस नहीं लिखा है, ध्यान से देना। यहाँ मल्टीप्लाई लिखा है तो क्या करते हो, a स्क्वायर मल्टीप्लाई b स्क्वायर, यही करते हो ना, यही करते हो। तो यहाँ पर कौन चीज़ अलग लिखा है क्या, यहाँ पर भी तो मल्टीप्लाई है, तो यहाँ का स्क्वायर कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर जाएगा। तो इसी को तो हम यहाँ पर लिख दिए, देखो h स्क्वायर और ये वाले पे स्क्वायर जो है वो लिख दिए। ठीक है, अभी मैं बोला था कि कांस्टेंट आता है तो समेशन में से, डेरिवेशन में, इंटीग्रेशन में से निकल जाता है बाहर। तो यहाँ समेशन जो है वो कांस्टेंट क्या देखा, h देखा। h जो है हमारा वेथ है, क्लास इंटरवल तो इक्वल ही होता है, बराबर रहता है, कभी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर जो है समेशन में से h स्क्वायर यहाँ पर निकल जाएगा, बचेगा क्या, fi और ये वाला फॉर्मूला di माइनस डी बार का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये भी सही है। अब देखो ये 1/n जो है थोड़ा सा हम उधर लिख दें और ये वाला इधर लिख दें तो क्या होगा, यहाँ पर देखो h स्क्वायर 1/n समेशन fi di माइनस डी बार का होल स्क्वायर। ये ध्यान से देखो तो ये क्या चीज़ है बचवा, ये वही है वेरिएंस का फार्मूला। देखो अभी यहाँ पे वेरिएंस का फार्मूला लिखे हो ना, ये देखो 1/n समेशन fi xi की जगह di, x बार की जगह डी बार। तो ये जब हम लोग समेशन स्क्वायर मतलब सिग्मा स्क्वायर x था तो ये क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर यहाँ पर d बन जाएगा। तो यहाँ बोल दिए सिग्मा स्क्वायर d का स्क्वायर और यहाँ h और यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर x। यानी कि ये हम बता सकते हैं कि इस फॉर्मूले को देख के हम बता सकते हैं कि जो वेरिएंस है वो इंडिपेंडेंट होता है अपने ओरिजिन और स्केल पर। क्या होता है, वेरिएंस जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है अपने वो ओरिजिन और स्केल पे। सिंस जब वेरिएंस जो है वो इंडिपेंडेंट है अपने ओरिजिन पे लेकिन स्केल पे नहीं, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम काम करेगा। क्यों काम करेगा भैया, ऐसा क्यों? मान लो ए जो है कोई है वो फॉलो करता है बी को, तो ए स्क्वायर फॉलो नहीं करेगा बी स्क्वायर को? बिल्कुल करेगा। ठीक वैसी बात है, अगर करना है तो कर लेना है, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, लिखना जरूरी है। यहाँ पर क्या लिखोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन और यहाँ पर छाप दोगे ये इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन बट नॉट द स्केल। क्यों भैया यहाँ ऐसा काहे कह दे रहे हैं? तो ये चीज़ देखो, यहाँ का स्क्वायर जो अगर मैं उधर भेज दूंगा तो रूट नहीं हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, एक्स बार एन सॉरी सिग्मा एक्स इक्वल टू रूट में एच स्क्वायर सिग्मा डी का स्क्वायर। अरे ये तो आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, वही तो है, सब फॉर्मूला वही है, तो कहाँ चेंज कुछ हो रहा है? तो इसको यहाँ पर लिख दोगे। सेकेंड वाला देखते हैं, ये थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर से है। तो चलो देखते हैं सेकेंड वाला, यानी कि वेरिएंस ऑफ कंबाइंड सीरीज। कंबाइंड सीरीज का वेरिएंस क्या होगा और कैसे निकालेंगे। देखने में जैसा तुमको मैथमेटिकल लग रहा है उतना है नहीं, बस एक दो तो फार्मूला का तुम लर्न कर लिए, उसी के बेसिस पे सब फार्मूला है। जैसे कि देखो एक फार्मूला ये है तो उसी से ऐसा यही है, उसी के जैसे फिर इसके जैसा ये है, इसके जैसा जो है ये है, ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। यानी कि एक फार्मूले से दो तीन फार्मूला बनते जाएगा, बस एक दो ठो अल्फ़ाबेट को चेंज करना है। तो बिना देर के चलो देखते हैं क्या है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव माइंड कॉपी पेन उठा लो भाई, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, साथ में लिख लेना। बाद में अपना नोट्स बनाना बिल्कुल बनाना, स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल लेना, लेकिन हाथ से लिख लो एक बार, फिर एग्जाम में जब पढ़ना तब एक बार लिख लेना। देखो क्या करना है, लेट भी ये जो चीज़ें अभी हम लोग सपोज किए हैं, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले स्लाइड से और उसी स्लाइड में खत्म हो जाएगा डेरिवेशन। इतना छोटा है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। वी हैव टू सीरीज ऑफ द डाटा ऑफ द n1 एंड n2 हैव द मीन x1 x2, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 सिग्मा 2 और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ऑफ द कंबाइंड सीरीज n1 और n2 इज गिवन है। देखो क्या कहता है कि कहता है ना, दो सीरीज है। सीरीज देखो, सीरीज मतलब होता है कि एक वैल्यू करते हुए लंबी चैन बना दो, प्लस में माइनस में, सीक्वेंस सीरीज सुने ही होगे मैथ में। ठीक वैसे ही एक सीक्वेंस हमारा n1 है, एक सीक्वेंस हमारा n2 है। उस सीक्वेंस का, पहले वाले सीक्वेंस का हमारा मीन जो है x1 बार है, सेकेंड वाले सीक्वेंस का जो है हम लोग का यहाँ पर सीरीज का x2 बार है। अब इस सीक्वेंस का हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 है और इस वाले का सिग्मा 2 है। साथ साथ हम लोग अभी प्रूफ किए हैं कि यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो सेम होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है यहाँ पर सिग्मा होने वाला है। किस लिए? पूरे कंबाइंड सीरीज करेंगे, यानी कि n1 था n2 था, कंबाइंड का मतलब होता है कि इन दोनों को प्लस कर दो। तो प्लस करोगे तो n1
प्लस N2 आएगा, और जो कि गिवन है कुछ इस तरीके का। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमको ये प्रूफ करना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन प्रूफ हो जाएगा तो इसको हम लोग इधर भेज देंगे तो यहाँ पर काम हो जाएगा। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 सिग्मा 2 सीरीज के लिए था, लेकिन पूरे सीरीज का यहाँ पर देखो सिग्मा है, यानी कि N1 प्लस N2 का हम लोग सिग्मा को प्रूव करेंगे, इसलिए यहाँ पर सिग्मा लिखा है। ठीक है, यहाँ बात ठीक है। फार्मूला में क्या है देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूले में क्या काम करना है हम लोग को, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या प्रूव करना है वही चीज लिखा है। अंडर रूट में 1/n प्लस N2, यहाँ पर से देख के लिख सकते हो, ब्रैकेट में N1 सिग्मा 1 स्क्वायर D1 स्क्वायर। ये वाली चीज को याद हो गया? देखो क्या बोले, फिर से एक बार बोलो, देखो यहाँ पर N1 ब्रैकेट में सिग्मा स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर, याद हो गया? ठीक वही चीज प्लस करके लिख दो, 2 लगा दो। देखो यहाँ पर N2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, ये हम लोग को प्रूव करना है। अगर हम लोग को यहाँ पर वेरिएंस लाना है तो क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग उधर भेज देंगे, यानी कि दोनों तरफ हम लोग स्क्वायरिंग कर देंगे, तो यहाँ से रूट गायब होगा और यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। जहां पर ये जो चीज देख रहे हो D1 जो है वो क्या है और D2 क्या है, यहाँ पर देख लो। D1 जो है वो x1 माइनस एक्स बार है और D2 जो है x2 माइनस एक्स बार है। और यहाँ पर जो x बार है वो क्या है, x बार जानते हो मीन है, लेकिन यहाँ पर एवरेज वैल्यू यहाँ पर 1/1 प्लस N2 है, यानी कि 2 सीरीज है। तो यहाँ पर क्या चलेगा, पहले सीरीज का कितना यहाँ पर मीन आया है, दूसरे सीरीज का यहाँ पर कितना मीन आया है, यानी कि N1 x1 बार प्लस N2 x1 बार अपन में पूरा कितना था, यहाँ पर N1 प्लस N2 था। अरे जैसे एवरेज निकालते हो ना, ठीक वही काम यहाँ पर करना है। तो बोल दिया है मीन क्या होता है, एवरेज ही तो होता है, मीन ऑफ कंबाइंड सीरीज। ये हमारा कंबाइंड सीरीज का ये मीन हो गया। कभी कभार क्वेश्चन में ना तुमको फंसाने के लिए क्या करता है, यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन तो लिखता है, साथ साथ हम लोग को यहाँ पर लिख देता है कि मीन भी निकाल दो कंबाइंड सीरीज का। तो कंबाइंड सीरीज का मीन यही होगा, तो यानी कि उसी चीज को प्रूफ करना है। तो चलो देखते हैं, कुछ चीज हम सपोज करते हुए चलेंगे। क्या करना है, पहला सीरीज जो है N1 उसको लेके चल रहा है। ये जो है थ्योरम का हमारा क्या है, थ्योरम का स्टेटमेंट था। ये थ्योरम का हम लोग का क्या है, स्टेटमेंट है। अब यहां से हम लोग प्रूव करेंगे, सपोज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। लेट x1 i, जहां पर i जो 1 से लेकर N1 तक है, वहीं पर यहाँ पर x2 j, जहां पर j जो है वो 1 से लेकर N2 तक है। 2 सीरीज है, ठीक है। पहला कौन सा सीरीज है, यहाँ पर x1 i है और यहाँ पर दूसरा है जो है x2 j है। और i की वैल्यू यहाँ पर 1 तक है और j की वैल्यू जो है N2 तक है। ये दोनों हमारा सीरीज है, ठीक है। पहले सीरीज के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर मीन देख लेंगे, साथ साथ यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। पहले सीरीज के लिए निकालेंगे मीन, तो क्या होगा, x1 बार ब्रैकेट में फॉर्मूला जानते ही हो क्या आता है, पूरे ऑब्जर्वेशन का सम अपन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 1/n1, यानी कि पूरा कितने हैं, समेशन 1/n। यहाँ पर N1 लिखना, क्योंकि पूरा जो निकालेंगे वो कहाँ तक है, N1 तक है। x1 i लिखेंगे। अब यहाँ पर सेकेंड वाला देखो, x2 बार, यानी कि सेकेंड सीरीज का मीन क्या होगा, जहां जहां देखो N1 है वहां N2 लिख देना, बस काम खत्म। जहां जहां 1 लिखा है वहां 2 लिख देना। बस यहाँ पर एक चीज दिखना कि यहाँ पर I है तो यहाँ पर J है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा 1 स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, 1/n समेशन xi माइनस x बार होता है स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर 2 सीरीज है तो 1 2 लगा के बोलेंगे, तो N1 हो जाएगा, यहाँ पर x1 i हो जाएगा, यहाँ पर x1 i का बार हो जाएगा, यानी कि मीन सब कुछ वही रहेगा। बस यहाँ पर 1 से 2 कर देना है और यहाँ पर i की जगह यहाँ पर j कर देना है, क्योंकि नया सीरीज दूसरा सीरीज है ना। तो ये देखो फार्मूला बहुत आसान है, इसी से ये वाला फार्मूला बना है, इससे ये वाला फार्मूला बना है, ठीक है। दोनों देखो सीरीज 2 है, x1 और x2 का है, तो उसके लिए हम लोग मीन निकाले हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले हैं। सेकेंड वाले के लिए भी हम लोग मीन निकाल लिया और यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले। इतना बात समझ में आता है, हाँ आता है। अब क्या करो, दोनों सीरीज का मीन यहाँ पर निकालने की कोशिश करो। यहाँ पर जो मीन लिखा है उसको हम लोग सपोज करेंगे, मीन ऑफ द कंबाइंड सीरीज। कंबाइंड सीरीज का मीन क्या होगा, क्यों हम लोग कंबाइंड सीरीज पहले निकाल रहे हैं। तुम सोचो यहाँ पर x बार जो है वो ऑलरेडी फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर यूज होने वाला है, तो x बार यहाँ पर देखो, x बार यहाँ पर यूज हुआ है और ये वाला x बार जो है वो di के अंदर यूज हुआ है, d1 d2। इसका मतलब ये पहले निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे। इसी से हम लोग का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्या करना होगा, यहाँ पर कंबाइंड मीन निकालेंगे। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/n1 प्लस n2, यानी कि पूरे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम किसका, ऑब्जर्व, यहाँ पर समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन।
पहले ऑब्जर्वेशन का सम, दूसरे ऑब्जर्वेशन का सम। क्या है? कुछ नहीं, बहुत हार्ड नहीं। देखो उसको कठिन देखोगे तो कठिन लगेगा, आसान देखोगे तो आसान लगेगा। यहाँ पर क्या है, ऐसे आई से लेकर, पहले के लिए आई था, दूसरे के लिए जे था। आई का 1 कहाँ तक जा रहा था? n1 तक जा रहा था, और यहाँ पर x1 था और आई था, प्लस यहाँ समेसन, यहाँ पर जे था इक्वल टू 1, n2 था, और यहाँ पर x2 था, और यहाँ पर j था। बस यही तो कम करना था, इसी को लिखा गया है। अब पूरा कितने हैं? n1 n2 है, तो वहाँ पर लिख दिया गया है n1 प्लस n2, यहाँ पर लिख दिया गया है। उसके बाद क्या करना है कि ये हमारा मीन का, सीरीज का मीन आ गया, ठीक है, कंबाइंड सीरीज का। अब कंबाइंड सीरीज का हम लोग यहाँ पर वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस में भी क्या करना है? वेरिएंस वाले में ध्यान से देखो, इसको हटा दो यार, फिर से उसमें जा रहा है। वेरिएंस का फॉर्मूला तुमको याद रखना चाहिए। क्या याद रखना चाहिए? कि जब डिफरेंस निकालते तो उसका स्क्वायर रहता था। तो कुछ नहीं, देखो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, और यहाँ पर स्क्वायर वाला लिख दिया गया। अभी थोड़ा सा तुमको याद करेगा तो कुछ ऐसा याद आएगा, 1/n समेसन, ब्रैकेट में समेसन था ना, समेसन जनरल वाला मैं बता रहा हूँ, 1i = 1n xi, ये था हमारा, क्या था? जनरल वाला। यहाँ पर x बार का यहाँ पर स्क्वायर था। ये क्या था हम लोग का? जनरल का, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन था, जिसको हम लोग सिग्मा स्क्वायर से यहाँ पर डिनोट कर रहे थे। कुछ नहीं करना है। देखो टोटल सीरीज का तो यहाँ n की जगह हम पूरे को लिख दिए हैं, ठीक है। अब पहले सीरीज के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर 1 लिखते जाएंगे, और i लिखे ही हैं, 1 लिखे हैं, i 1। दूसरे के लिए क्या करेंगे? अब 2 लिखते जाएंगे, और यहाँ पर j लिख देंगे, बस वही लिखा गया है। ये हमारा पहला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन, इसको एक बार लिख लो तो, क्योंकि जब हम स्लाइड इरेज करेंगे फिर कंफ्यूजन चढ़ेगा। तो हमारा एक बार लिख लो, साइड हो जाता हूँ मैं। टास्क चल रहा है, इसको बस देखेंगे तो यहाँ तक प्रूफ हो जाएगा। इसको करने के बाद यहाँ प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ देखो कुछ के टर्म तक, अगर सीरीज जो है बहुत ज़्यादा लंबा होगा तब क्या करेंगे? ये वाला यूज कर लेंगे। बहुत छोटा है, ज़्यादा नहीं है, इसको जरूर से देखना, क्योंकि ना कुछ क्वेश्चन में होता है कि यहाँ पर जैसे हम 2 सीरीज लेके चले, कहेगा 3 4 5 सीरीज लेके चलो, तो तुम क्या करोगे? बस इतना सा प्रूफ करोगे, उसमें बस अपने नंबर से फार्मूला लिख दो, उसको मैं बताऊंगा अभी। तो इसको देखते हैं ये क्या है। देखो अभी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले हो, हाँ निकाले हो, 1/n ऐसे कुछ करके फार्मूला था ना, 1/n1 + s2 समेसन होल स्क्वायर, यहाँ पर n1 i = 1, फिर यहाँ पर प्लस करके था, यहाँ पर समेसन n2 ऐसे करके लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये वाला टर्म जो है, इस टर्म को हम लोग क्या कर लिए? उठा लिए, सपोज करेंगे, क्योंकि इसको हम सॉल्व कर दिए तो उसी की तरह ये भी सॉल्व हो जाएगा। और जब ये दोनों जब सॉल्व हो जाएगा, ये तो नंबर है तो तुरंत डिवाइड हो जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पे देखो उस चीज़ को हम लोग कंसीडर कर लिए, लेट कर लिए, सपोज कर लिए। अब क्या करेंगे? यहाँ पे पहले की जैसे हम लोग प्रूव करते थे, ठीक इसमें भी वही काम करेंगे। क्या करेंगे? माइनस x1 बार प्लस x बार, इससे देखो कट कर दोगे तो कोई यहाँ से डिफरेंस हो नहीं रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब क्या करोगे? इसको एक ब्रैकेट में और इसको एक ब्रैकेट में कर लिए। अब यहाँ पर देखो ये बन गया a + b का होल स्क्वायर। तो ये a, यहाँ पर a वैल्यू है और ये b वैल्यू, और इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। यहाँ बीच में प्लस लिखा, ठीक है। अब क्या करना है? एक क्या होता है? a² + b² + 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया a² + b² + 2ab। कुछ नहीं है, a की वैल्यू हम यहाँ पुट किए हैं, b की वैल्यू यहाँ पुट किए हैं, a की वैल्यू यहाँ और b की वैल्यू यहाँ पर किए। स्क्वायर था तो स्क्वायर लगाते गए। यहाँ समेसन है, समेसन चलता गया। अब क्या करना है? ब्रैकेट को ओपन करेंगे, समेसन हर एक के पास पहुँचाएंगे, समेसन हर एक के पास पहुँचा रहे हैं, ठीक है। तो इसके पास समेसन आ गया, हाँ आ गया, इसके पास भी समेसन आ गया। कुछ अभी ज़्यादा टिकड़ मुकड़ नहीं, बहुत आसान है, देखो कितना आसान है। उसके बाद देखो यहाँ पर समेसन आएगा तो क्या होगा? ये आई है तो वेरिएबल कहलाएगा, हाँ कहलाएगा। 2 जो है वो कांस्टेंट है, हाँ कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो कोई भी वेरिएबल का काम कर रहा है, 1 लिखा और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब वो कांस्टेंट वैल्यू है। यानी कि जब समेसन आएगा तो 2 बाहर निकलेगा और ये वाली वैल्यू बाहर निकल जाएगी। और यहाँ पर आई जो है वो वेरिएबल का काम कर रहा है, यानी कि समेसन के अंदर है, डेरिवेशन इंटीग्रेशन के अंदर रह जाता है वेरिएबल वाला, उसको ट्रीट करने के लिए, ठीक उसी की तरह। हम लोग जानते हैं कि इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि मीन डेविएशन, अगर डेविएशन लेते हैं उसी की मीन से तो हमेशा 0 होता है। तो उसको थोड़ा अच्छे से लिख देंगे, सिंस एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द मीन इज ऑलवेज 0। तो ये 0 होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू, पूरी वैल्यू जो होगी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो क्या बचेगा? बस इतना बचेगा। तो इतना बचेगा तो क्या करेंगे? ये वाली वैल्यू ध्यान, आँख खोल के थोड़ा ध्यान से देखो तो क्या मिलेगा यहाँ पर मिलेगा समेसन, ये वाला सिग्मा i। अब कहोगे सिग्मा i तो दिख नहीं रहा है, कहाँ झूठ बोल रहे हैं? तो हम कहेंगे देखो ध्यान से बच्चा, ऐसे देखो, ये वाला एक कहाँ गया? हम अभी फॉर्मूला लिखे थे ना, नहीं छोड़ो, तो क्या था? कुछ ऐसे लिखा था, यहाँ पर -x बार और स्क्वायर। ये क्या है? वेरिएंस का फॉर्मूला है कि नहीं? हाँ है कि नहीं? 1 के लिए है ना।
अब क्या करो, मेरे पास ये वैल्यू है तो हम इसको इधर नहीं भेज दें n1, इसको ऐसे कर दें, तो हम इसकी जगह हम ये नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या कि इसके जगह हम ये लिख दिए, इसीलिए यहाँ पर n1 आया। यहाँ n1 नहीं था, यहाँ से देखो यहाँ पर अगर n1 रहता तो उधर जाता और यहाँ पर छुपा हुआ है, यानी कि सिग्मा 1 n1 यहाँ छुपा है, इसकी वैल्यू ये है तो लिख दिए। ठीक इसकी तरह यहाँ पर n2 छुपा हुआ है, यहाँ पर देखो स्क्वायर है, n2 यहाँ पर छुपा हुआ है तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिख दिए हैं। तो यहाँ पर देखो डी आई, यहाँ पर एन वाई, और ये वाली चीज़ वैसे के वैसे हम लोग क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। x1 माइनस x2, यहाँ पर x बार क्या होता है, यहाँ पर d1 स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको यहाँ पर क्या कर दिए हैं हम लोग, इक्वेशन थर्ड मान लिए हैं। अब इक्वेशन थर्ड मान लिए तो अब इसको हम लोग सिमिलरली जैसे हम लोग इस वाले पार्ट के लिए हैं, जैसे दो पार्ट था यहाँ पर, एक पार्ट के लिए कर लिया, अब दूसरे पार्ट के लिए, दूसरे सीरीज के लिए करेंगे। तो चुपचाप इतना करेंगे नहीं, तालमेल नहीं करेंगे, डायरेक्ट बोल देंगे सिमिलरली जैसे हम लोग ये किए हैं। ठीक इसकी वैल्यू यहाँ पर जे वैल्यू लिखा है, क्या आ जाएगी हम लोग को यहाँ पर, जैसे ये वाली वैल्यू आई है बस वहाँ पर 2 लिखते जाएंगे तो ये वैल्यू हम लोग का यहाँ पर बन जाने वाला है। अब को बहुत दिमाग में चल रहा होगा बच्चों के कन्फ्यूजन में कि यहीं पटके के होंगे साले सब, क्या कर रहे होंगे कि यहाँ पर ये क्यों लिखा है, यहाँ पर सिग्मा क्यों नहीं है। अरे यहाँ आँख खोल के थोड़ा देखोगे, यहाँ पर आई था, इस वाले में आई है, मतलब देखो 1 के लिए 1, यहाँ पर देखो कोई फार्मूला नहीं है तो ये वाली वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी ना। लेकिन स्क्वायर वाला जो टर्म होता है दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो n1 दोनों के लिए ना आएगा, इसके लिए भी आएगा और इसके लिए भी आएगा, इसीलिए यहाँ पर ये वैल्यू बन गया डी। अब समझ में आया, यहाँ पर वेरिएशन नहीं है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला नहीं बन सकता। अब यहाँ पर देखो थर्ड इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन सिमिलर करके ला दिए। अब क्या करना है, तीसरा और चौथा जो है हम इक्वेशन 2 में डाल देंगे। इक्वेशन 2 क्या था हम लोग का, उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। ये वैल्यू देखो ऐसे और ये वैल्यू है ऐसे। इक्वेशन 2 ऐसे ही था ना, यहाँ पर पहला टर्म था और यहाँ पर दूसरा टर्म था, तो पहला टर्म की जगह हम ये लिख दिए, दूसरा टर्म की जगह ये वैल्यू वैसे वैसे पड़ गया। यहाँ पर हम लोग प्रूफ कर दिए। अब यहाँ पर चाहोगे तो इसको थोड़ा सा यहाँ से ब्रैकेट में n1 को ब्रैकेट से बाहर निकाल दोगे, n2 को ब्रैकेट से बाहर निकाल दोगे तो एग्जैक्ट फार्मूला तुम्हारे यहाँ बन जाएगा। अब देख ले तो यहाँ पर सीरीज का रहेगा, अगर ढेर सारी वैल्यू रहेगी n1 n2 n3 n4 n5 करके हुए ढेर सारी रहेंगी तो हम लोग कैसे करेंगे। मान चलो n1 n2 n2 3 करते हुए हम लोग को कितनी सीरीज है, यहाँ पर k सीरीज है, बहुत ज़्यादा k सीरीज है। तो क्या करेंगे यहाँ पर सिमिलरली k सीरीज ऑफ द साइज n i की जगह हम लोग के i की जगह 1 से लेकर k तक सीरीज है, यानी कि इसका मतलब है n1 n2 n3 डॉट 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 nk, इसका मतलब यही है। हैविंग द, इसके पास भी मीन है, जैसे हर एक सीरीज के लिए एक एक अपना मीन है, x बार x1 बार x2 बार x3 बार और यहाँ पर xk बार। तो यहाँ पर हम xi से डायरेक्ट डिनोट कर दिए। ठीक उसी की तरह हर एक के लिए क्या है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी कि स्टैंडर्ड सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 और यहाँ पर सिग्मा के की वैल्यू यहाँ के हर एक के लिए, तो इसको भी हम लिख दिए। अब स्टैंडर्ड डेविएशन भी जो है उसको जब कंबाइन करेंगे तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो उसको अब लोग लिखने के लिए क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला को याद कर लेना। और क्या, यहाँ पर देखो 1 था 2 था 3 आता तो 3 रहता 1 n1 प्लस n2 प्लस n3 ऐसे करते हुए बढ़ता। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम 1 2 3 4 करके हुए कहाँ तक है, k तक है तो k तक बढ़ा देंगे। ये वाली चीज़ वैसे लिखो, अगर 1 है तो 1 के लिए, 2 है तो 2 के लिए, 3 है तो 3 के लिए। तो देखो 1 के लिए लिख दिए, 2 के लिए लिख दिए, यहाँ पर 3 के लिए लिख देते हैं। ऐसे करके यहाँ पर 1 जो लिखा है उसकी जगह हम बस k लिखते गए हैं। देखिए ध्यान से देखो, तो ये k के लिए बन गया, के लिए बन गया, तो ये हम लोग का फार्मूला बन गया। ध्यान से देखोगे तो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा क्या लिख सकते हैं, समराइज करके लिख सकते हैं। यानी कि ये नीचे वाली वैल्यू को हम लिख सकते हैं, सम प्लस लिखा तो समेशन लगाना पड़ेगा। समेशन कहाँ तक गया है, 1 से लेकर k तक गया है, 1 से लेकर k तक गया है, ni गया है। ठीक है, ठीक इसकी तरह ये वाला भी देखो सब कुछ सेम है। यहाँ पर क्या फार्मूला बन रहा है, वो n बन रहा है, सिग्मा बन रहा है और d बन रहा है, दोनों पे स्क्वायर है। यहाँ पर i लिख देंगे, यहाँ पर i लिख देंगे, यहाँ पर i लिख देंगे और कहेंगे i जो है वो 1 से लेकर k तक है। देखो यहाँ पर भी i और ये i सब कुछ फ्रेम बना दिए और फिर i तक लिख दिया, बता दिए i जो है 1 से लेकर k तक है। ये सिग्मा का स्क्वायर की वैल्यू होगी, तो ये एक फार्मूला हम लोग का बन जाता है। जहाँ पर di जो है वो हम लोग का xi माइनस x बार है और i जो है k तक की वैल्यू है। यहाँ पर x बार जो है एवरेज मीन याद करो, जो हम लोग मीन निकाले थे अभी कंबाइन सीरीज का मीन निकाले थे, वो क्या था, यहाँ पर 2 वैल्यू के लिए था। तब यहाँ बढ़ते जाएगा तो इसको बस प्लस करते हुए जाओगे और यहाँ समेशन लगा दोगे। ये समेशन ये चीज़ और यहाँ पर जो लिखा है ये चीज़, तीनों एक है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। मेरे से एक थोड़ा सा
गुस्सा या शिकायत कह लो कि तुम लोग फीडबैक बताते क्यों नहीं हो कि वीडियो कैसा रहा, अच्छा रहा तो अच्छा बताओ, बुरा है तो बुरा बताओ, गंदा लग रहा तो गंदा बताओ, ये समझ में नहीं आ रहा दूसरा टेक्निक लगाइए और अच्छा नोट्स करिए, कुछ तो बताओ। तो उसको इम्प्रूव किया जाए या अच्छा होगा तो थोड़ा सा मोटिवेट होंगे तो डेली डेली अपलोड कर देंगे। ऐसे तो डेली करता ही हूँ आपके लिए, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।